हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतने टाइम से सारे स्कूल्स और सारे बच्चे लगे पड़े हैं 12th बोर्ड्स के अंदर बहुत सारे मार्क्स लाने के लिए। और जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है बच्चे इतने ज्यादा गलतफहमी में हैं कि ये वीडियो बनता ही बनता है। हेलो, मैं हूं सीए परेश गुप्ता एंड मैं 12th का सीबीएसई बोर्ड राजस्थान टॉपर था। काफी अच्छी मैंने पढ़ाई करी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। और अभी मैं करंटली करियर एंड स्टार्टअप कंसल्टिंग करता हूं। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो विच विल टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई 12th मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। और उसमें आपको लगता है कि आपका करियर बदल जाने वाला है इसके नंबर से, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज नॉट द रीजन। सो आपका जो प्राइमरी फोकस था 12 मार्क्स बहुत अच्छे लाने, 12 मार्क्स बहुत अच्छे लाने, इंस्टेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो इस समय पे 90% कॉलेजेस में नहीं हो रहा है। 90% good colleges will take admission through a competitive test and not through 12th board marks। तो आपका immediate एडवांटेज ऑफ 12th बोर्ड मार्क्स केवल खुश होने के अलावा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन कर लो, मेरे ज्यादा है तेरे कम आए, ये हुआ। उसके अलावा 12th बोर्ड के मार्क्स इस पर्पस के लिए सबसे कम काम आने वाले हैं। तो फिर काम किस बात के लिए आने वाले हैं, जानते हैं आज के वीडियो के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एमबीए करने का ड्रीम आपके 12th के मार्क्स से भी डिपेंडेंट है और जुड़ा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे बट 12th का मार्क्स और एमबीए का एडमिशन तो कैट के थ्रू होता है इंडिया के अंदर, ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर, सारे टॉप कॉलेजेस में। सो आपको बहुत सारी गलतफहमी है। बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपका एमबीए का एडमिशन होता है। ये भी उनमें से एक है। मैं प्रूव करना चाहता हूं इस चीज को। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी गूगलिंग से, और मैं टाइप करूंगा यहां पर IIM बैंगलोर एडमिशन क्राइटेरिया, और इसको अपन खोलने की कोशिश करते हैं। ये मैंने खोली और सारे आईएम्स का एडमिशन क्राइटेरिया, ये सबसे इजी लगा इसलिए मैंने इसको खोल रखा है। बट ये खोलते हैं, IIM बैंगलोर का ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखा रखा है, और यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन स्टेज एडमिशन क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा है, फॉर द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट द वेट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर जस्ट बीइंग कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। लोगों के पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि आपके एमबीए का एडमिशन खाली कैट पर डिपेंडेंट नहीं है। उसका वेटेज केवल 55% है। आपके 10th के बोर्ड्स के मार्क्स भी जुड़ रहे हैं, 12th के बोर्ड्स के मार्क्स भी जुड़ रहे हैं, बैचलर्स डिग्री के मार्क्स भी जुड़ रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसी बैचलर्स डिग्री ले रहे हो जहां पर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते, तो ये भी आपको इंपैक्ट करेगा। प्लीज ऑल्सो सी वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल कोर्स के 10 मार्क्स हैं। इसलिए हर बच्चे को अपने ग्रेजुएशन के साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स और वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसके बाद उनका करियर ट्रैजेक्टरी हमेशा बेटर होगा। और जेंडर डाइवर्सिटी विच इज फॉर फीमेल्स। सो अगर आप 55 100 ऑन 100 भी आप कैट में लेकर आते हो, तो आपको केवल 55% का वेट मिलेगा। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस और ये सब कुछ ऐड होगा, और ये सेम क्राइटेरिया आपको IIM ABCLI के सब में देखने को मिल जाएगा। रीजन नंबर 2, अगर आप इंटरनेशनल एडमिशन लेना चाहते हो तो इंटरनेशनल एडमिशंस के लिए बहुत ही क्लियरली 12th के मार्क्स काउंट होते हैं, उन्हें देखा जाता है, और उसके प्रोफाइल के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होता है। इनफैक्ट जो जर्नी होती है उसके अंदर आप पहले अपने 10th 11th के मार्क्स के बेसिस पे एक प्रिडिक्टिव स्कोर निकालते हो। वो प्रिडिक्टिव स्कोर के बेसिस पर फिर आपके एडमिशन क्राइटेरिया को देखा जाता है, और जब एक्चुअली 12th का रिजल्ट आता है तो वो सबमिट करना पड़ता है, और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो आपको मीट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। आई जस्ट वांट टू शो यू सम स्लाइड्स फॉर इट। सो दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उसकी साइट पे अगर हम जाते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है 10th एंड 12th, और उसके अंदर 70% मार्क्स, उसके अलावा आपको सब्जेक्ट और रिपोर्ट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पर ही एडमिशन होगा। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखोगे, तो यहां पर आप जाके इंडिया सर्च कर सकते हो। लेट मी सर्च फॉर इंडिया। एंड इंडिया अगर हम देखते हैं तो ये रहा इंडिया का रिक्वायरमेंट। आपके 12th के मार्क्स यहां पर क्लियरली काउंट होंगे। ईयर 12th क्वालिफिकेशन स्टडीड फ्रॉम एनी ऑफ दीज फॉलोइंग विद द फॉलोइंग ग्रेड्स, जहां पर आपके 90 से 95% मार्क्स आने मैंडेटरी हैं, 85% और अबव इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, और फिर हर एक कोर्स के हिसाब से आपके अलग अलग मार्क्स का रिक्वायरमेंट डाला गया है। सो आपके 12th के मार्क्स आपकी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशंस में काउंट होने वाले हैं। रीजन नंबर 3, आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 12th के बोर्ड्स के मार्क्स ले रही हैं, बट
जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इस कंट्री के अंदर, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईटी, बीएचयू, आप क्राइस्ट लेंगे, नरसिंह मोहन लेंगे, बाकी सब कॉलेजेस लेंगे, तो ये सारे कॉलेजेस एक्चुअली 12th के मार्क्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो प्योर प्ले आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका एडमिशन करते हैं। कुछ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, उनके डेफिनेटली राउंड्स हैं, बट 90% ऑफ द गुड कॉलेजेस आर नॉट कंसिडरिंग। बट दिस डज नॉट मीन दैट रिमेनिंग 10% डू नॉट। सो रिमेनिंग 10% आर स्टिल कंसिडरिंग। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आज तक 12th के परसेंटेज के बेसिस पे कट ऑफ निकाल रही हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी तक कट ऑफ 12th के बेसिस पर निकाल रही हैं। तो डेफिनेटली इसमें ट्रांजिशन होते होते टाइम लगेगा, बट जब तक वो ट्रांजिशन नहीं हुआ है तब तक आपके 12th के बोर्ड्स के मार्क्स उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए रेलिवेंट होंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। नंबर 4, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने बस एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लिया तो आपका तो जॉब लग जाएगा, ये जो ड्रीम्स हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। ऑल कंपनीज आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंट टॉपर्स। सो अगर आप टॉपर हैं, 10th में अच्छा परफॉर्म किया है, 12th में अच्छा परफॉर्म, आप अपने सीवी में क्या लगाओगे? आप अपने सीवी के अंदर सबसे पहले लिखोगे अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो सबसे पहले देखी जाएगी और सारे सीवीज के अंदर सबसे ऊपर यही लिखा जाता है। तो आपके 12th के मार्क्स आर अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर एबिलिटीज टू डू गुड इन लाइफ। इट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि आप कितने कंपेटिटिव हो, आप एक नेशनल स्टेज पे किस लेवल तक परफॉर्म कर सकते हो। तो आपकी जॉब्स भी बहुत टाइम इन मार्क्स को देख करके रखी जाती है। बहुत सारी कंपनीज जब कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाती है तो इसे क्राइटेरिया बनाती है कि एनीवे मिनिमम 80% होना चाहिए तभी हम कंसिडर करेंगे, या 90% इन 12th होना चाहिए तभी हम उस बच्चे को इंटरव्यू के लिए कंसिडर करेंगे। तो ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आती हैं जहां 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। एंड नंबर 5, आपका ओवरऑल प्रोफाइल क्या दिखाता है? आपका ओवरऑल प्रोफाइल आपकी लाइफ की कंसिस्टेंसी दिखाता है, आपका अचीवर स्टेटस दिखाता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हो, कभी भी आप अपना प्रोफाइल दिखाते हो, मैं आज तक एक्चुअली बोल पाता हूं हाँ मैंने 12 सीबीएसई में रैंक 1 अचीव किया था इन माय स्टेट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सो व्हाई शुड यू नॉट बी एबल टू डू दैट? एंड दिस इज वन वे टू रिफ्लेक्ट एंड टेल एवरीबॉडी कि तुम एक परफॉर्मर हो। सो 12th के मार्क्स आपके ओवरऑल प्रोफाइल को हमेशा इंपैक्ट करेंगे, और अगर आप अच्छा करते हो तो हमेशा आपको वो याद रहेगा कि हाँ आपने वो ट्रॉफी जीती थी। सो यस, आज की डेट में 12th के बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे इमीडिएट कॉलेज एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ज्यादातर जगह पे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट हैं, बट फिर भी 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस, डाउट्स हो, आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, बाकी अब किसी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, please do not hesitate to reach out to me, put in your comments, put in your views, and I'll be happy to answer and look at them. Stay tuned, stay updated, and keep following me. Thank you.